नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सलाह के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 19 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है और ये मिशन किस लिए लॉन्च किया है? प्रमोशन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट दैट मैन्युफैक्चर इन द कंट्री, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ हो इंडिया में उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर मिशन लॉन्च किया गया है उस मिशन का नाम आपको बताना है। तो देखिए उस मिशन का नाम है ब्रांड इंडिया। ठीक है, याद रखना है क्या? ब्रांड इंडिया। अब क्या है ब्रांड इंडिया, इसको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले हमने मान लिया यहाँ पर टी है, ठीक है, एक चाय है। तो चाय एक तरीके से हम फेमस मानते हैं कि जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की यहाँ पर फेमस चाय है, दार्जिलिंग की एक फेमस टी है। तो इस क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग जब मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, यानी जो दार्जिलिंग टी है, इस दार्जिलिंग टी पर हम एक अपना लोगो लगाएंगे जिस पर लिखा होगा ब्रांड इंडिया। तो जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं वो इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा क्या कर पाएंगे? ट्रस्ट कर पाएंगे और वो समझेंगे कि जो ब्रांड लाया गया है ये पूरी तरीके से ये ट्रस्टवर्दी है, ये इसमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अदर जो प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए यहाँ पर आप देखोगे उनके प्रमोशंस के लिए ये लाया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। दार्जिलिंग टी जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया तो इसी तरीके से यानी प्रमोशन में लाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर जानते हैं ब्रांड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट माइग्रेटरी फेस्टिवल इन इंडिया, यानी अभी हाल ही में किस सिटी ने पहला माइग्रेटरी फेस्टिवल इन इंडिया में मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यानी भागलपुर। भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में भागलपुर है और वहाँ पर पहला बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है, फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। और ये 3 दिन का फेस्टिवल होगा जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ है। 3 दिन का ये फेस्टिवल होगा। यहाँ पर जितनी भी बाहर से आने वाली माइग्रेटरी फेस्टिवल्स हैं, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके यहाँ पर संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए सारे शो किए जाएंगे, मतलब दिखाया जाएगा कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं और क्यों आती हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है अम्मा मिनी क्लिनिक स्कीम्स। तो जहाँ पर भी ये आपको अम्मा या फिर आपको वाईएसआर इस तरीके की स्कीम्स मिलती हैं तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो जैसे ही अम्मा आपको वर्ड दिखता है तुरंत आप तमिलनाडु लगा दीजिए, जैसे ही वाईएसआर आपको दिखता है तुरंत आप आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स को आप याद रख के आसानी से यानी आप एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि वहाँ के जो सीएम हैं इडापी के पलनीस्वामी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है आपसे कि अभी हाल ही में इंटरसिटी रेल यात्री ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू प्रोवाइड द डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ उसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप की है इंटरसिटी रेल यात्री जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं उन सभी को यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इंश्योरेंस क्या होगा? एज अ रिस्क होगा, यानी जैसे जब रिस्क होगा रिस्क के बाद ही यहाँ पर उन्हें इंश्योरेंस एज प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्री 2030 में एशियन गेम्स को होस्ट करेगी? जी हाँ, 2030 में एशियन गेम्स को होस्ट करेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोहा। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे भी लगाया तो आपने देखा होगा दोहा ये वोटिंग में जीता है जिसे यहाँ पर एशियन गेम्स 2030 में आयोजित किए जाएंगे
और वहीं पर 2034 का जो सऊदी अरेबिया का एडिशन होगा वो यहाँ पर 2034 में सऊदी अरेबिया में एडिशन होगा। ये अनाउंसमेंट किया गया है किसकी तरफ से? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की तरफ से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले आप एक क्वेश्चन बताइए कि लास्ट ईयर जो एशियन गेम्स हैं वो कहाँ हुए थे, मतलब लास्ट जो थे एशियन गेम्स वो कहाँ आयोजित हुए थे? फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट की एक टीम जो एक एक्सपेक्टेड विजिट कर सकती है चाइना में जनवरी 2021 में एग्जामिन करने के लिए किस चीज़ को? कोविड-19 के ओरिजिन को, यानी जो कोविड-19 का ओरिजिन हुआ है क्या ये वुहान शहर चाइना से हुआ है या कहीं और से, तो इसके एग्जामिन के लिए WHO की एक टीम जो होगी वो जा सकती है चाइना में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 में, और ये इन्वेस्टिगेशन करेगी किसके लिए? एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ द डेडली कोरोना वायरस साइरस कोविड-19 ट्रिगर्ड द पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड, यानी इसकी वजह से जो बड़ा पेंडेमिक आया इसके लिए यहाँ पर एग्जामिन करने जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जो रसिया की एक कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक वी कैप्स वैक्सीन है ना, तो इसका यहाँ पर 300 मिलियन डोज का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया के कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर वो काम कर रही है किसके लिए काम, मतलब वो काम कर रही है रसिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ। तो रसिया की स्पुतनिक वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर क्या करेगी? मतलब प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और इसको इन्फॉर्म किया गया है हेड ऑफ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी RDIF किरिल दिमित्रिव के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम यानी अगले 2 सालों में लेकर आएंगे। तो किस कंट्री ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है? तो इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि हम 2 सालों में अगले GPS बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी टोल कलेक्शन सिस्टम लेकर आएंगे। ये कैसे काम करेगा? सिंपल सा होगा, यानी जैसे आप व्हीकल में बैठेंगे व्हीकल के मूवमेंट स्टार्ट होंगे और वैसे ही आप यहाँ पर जैसे हाईवे पर ट्रैवल करेंगे तुरंत आपके बैंक अकाउंट से यानी जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर व्हीकल में बैठे बैठे अपना आई कार्ड लेके ये नहीं दिखा सकते कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं या हम MLA हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। GPS कलेक्शन सिस्टम होगा, यानी जैसे ही आपकी गाड़ी हाईवे पर मूवमेंट करेगी वैसे ही आपके बैंक अकाउंट से तुरंत आपका यहाँ पर टोल का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा कि इंडिया ने भी हाल ही में कोऑपरेशन किया है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए किस कंट्री के साथ? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जी हाँ, एक यूरोप का मिडिल ईस्ट मतलब यूरोप का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, उसके साथ अभी हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है किस लिए? टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स इन न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बनाया जाएगा। अब रसिया क्यों? क्योंकि रसिया की जो हाईवे टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जो इनका टोल कलेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, तो इसलिए हमने रसिया को चुना, ऑस्ट्रिया को चुना। और ऑस्ट्रिया यानी आप देखोगे कि ऑस्ट्रिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतर है, इसलिए ऑस्ट्रिया के साथ हमने MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखना, ऑस्ट्रिया के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में यहाँ पर MOU साइन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में कहाँ के चीफ मिनिस्टर, ये आपको बताना है, जिन्होंने बेंगलुरु मिशन 2020 लॉन्च किया है। तो जाहिर सी बात है बेंगलुरु मिशन है तो कर्नाटक, यानी कर्नाटक के जो सीएम हैं वो उन्होंने ही लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका एम क्या है। एम टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेसिक एमिनिटीज ऑफ टू द पीपल ऑफ बेंगलुरु टू रिजॉल्व देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स, है ना, एंड चैलेंजेस। इट बेसिकली प्लान टू ओवरऑल सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पूरे सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, और जो जिनके लिए ज़रूरी है यानी उनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। मिशन क्या है, जो यहाँ पर बेंगलुरु है उसको हम पूरे वर्ल्ड में एक बेहतर सिटी बनाएं। कब, जब हम पूरे अपने देश की जो आज़ादी की 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं, मतलब 75th यहाँ पर ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग जो बेंगलुरु है उसको पूरे वर्ल्ड में बेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मिशन बेंगलुरु 2022 का रखा गया है, क्योंकि 2022 में हम सभी जानते हैं कि हम अपनी आज़ादी की यानी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।